बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबीका हसन ब्लॉगिंग। तो जी, इंसानों से भी गलतियां होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे हैं, इसका मतलब ये है कि वो भी इंसान हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि चांद रात है, आप लोगों को पता होगा, लैलतुल जायज़ा कहलाती है। और उस दिन भी अल्लाह ताला उस दिन हम रोज़ेदारों को इनाम देता है। तो उस दिन भी इबादत करना नहीं भूलिएगा, ज़रूर अल्लाह का शुक्राना अदा कीजिएगा। अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान इतनी आसानी के साथ गुजारने की तौफ़ीक अता फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, आज मैंने क्रिस्पी थ्रेड चिकन बनाई, बहुत मज़ेदार सी बनी थी। मैंने इसमें कुटी मिर्च 2 टीस्पून ली थी, नमक लिया था, कुटा धनिया लिया था 2 टेबलस्पून, कुटा ज़ीरा लिया था 2 टेबलस्पून, हल्दी ली थी 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को इसमें चिकन की स्ट्रिप्स में डाल दिया था। और फिर मैंने लिया था लहसुन पाउडर 2 टीस्पून, अदरक पाउडर 2 टीस्पून, और चिकन पाउडर 2 टेबलस्पून, और जी मस्टर्ड पेस्ट 2 टीस्पून, और थोड़ा सा आधे टीस्पून से भी थोड़ा कम ही मैंने ज़र्दे का रंग लिया था। इन सब चीज़ों को खूब अच्छी तरह मिला लिया था। इतना यकजान किया था कि ये सब चीज़ें अच्छी तरह से मसाला पूरे स्टेप्स में लग जाए। अच्छा, ये मैंने 2 हरी मिर्चें ली थी, उसका पेस्ट बना लिया था। और मैंने चिली सॉस लिया था, चिली सॉस भी मैंने 2 टीस्पून ही लिया था, क्योंकि कुटी लाल मिर्च में इतनी मिर्च नहीं होती, तो आराम से आप डाल सकते हैं। सोया सॉस लिया था, ये भी मैंने 2 से 3 टीस्पून डाला था। और इन सब चीज़ों को जो है मिलाया था। और मैंने इसमें बाइंडिंग के लिए एक अंडा डाला था, और मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला था। समझिए 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल दिया था इसमें, और इन सब चीज़ों को मिला लिया था। अच्छा, चिकन स्ट्रिप्स मैंने आधा किलो चिकन की ली थी, और इन सब चीज़ों को मिला के इसको खूब अच्छी तरह से ज़बरदस्त किस्म से मिला लिया था, ताकि ये सब चीज़ें आपस में एकदम से यकजान हो जाएं। जब ये चीज़ें यकजान हो गई थी, तो फिर मैंने इसे 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। फिर मैंने समोसों की पट्टियाँ ली थी और उसको बारीक बारीक काट लिया था। और जब ये बारीक बारीक कट गई थी, इजीली कट गई थी, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ था, इनको खोल लिया था। और फिर इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर लगाया था। कॉर्नफ्लोर मैंने कम से कम इसमें 4 से 5 टेबलस्पून लिया था, और इसमें ऐसे लगा लिया था ताकि ये खुली खुली रहें ज़रा ना पट्टियाँ, ताकि इसको ज़्यादा बाइंडिंग में इतना प्रॉब्लम ना हो, आराम से बाइंड हो जाए ये, और ये थ्रेड की शक्ल भी दें, इसलिए मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर लगाया था। और फिर इसको अच्छी तरह से चिकन स्ट्रिप पे कोट कर लिया था। इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी, आराम से कोट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मसाला लगा हुआ है चिकन में, और ये जो है इसमें कॉर्नफ्लोर है, तो ये बाइंडिंग आराम से हो जाएंगी, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसकी जो स्ट्रिप्स हैं ना, इतनी यकीन करें, मुझे इतना यकीन नहीं था, इतनी मज़ेदार क्रिस्पी होती है, जैसे हम रोस्ट खाते हैं ना, रोस्ट है या जिंगर बर्गर है, इस तरह का टेस्ट आ रहा था। ज़रूर मेरे कहने पर ट्राई किएगा, और ये बहुत ही मज़ेदार सी बनी थी। और जी, ये है कि हमेशा मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट ये करूँगी कि जो है हम रमज़ान में तो कुरान ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन ये कि फिर हम भूल जाते हैं। तो कुरान को अपनी आदत बनाइए, भले आधा सिपारा पढ़ें, 1 पेज पढ़ें, अगर तर्जुमे के साथ पढ़ें तो 1 पेज पढ़ लें भले, लेकिन पढ़ें ज़रूर रोज़ाना, और तर्जुमे के साथ पढ़ें। आपकी बहुत सारी जो परेशानियां ना वो दूर होंगी, और बहुत सी चीज़ें आपके जहन से खुलेंगी कि आपके जहन में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आ रही होंगी ना, तो वो अल्लाह ताला आपको कुरान के तर्जुमे में, यकीन करें, वाज़ह तौर पे उसका आंसर दे देता है। तो उसका तर्जुमा ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कुरान के तर्जुमे हमें पूरी ज़िंदगी का जो ना मवाद सिखाता है कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, हमें प्यारे नबी की जो सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, किस तरह गुजारनी चाहिए। तो ज़रूर मेरे कहने पे तर्जुमे के साथ कुरान ज़रूर पढ़ें। जिन्होंने नहीं पढ़ा और जिन्होंने पढ़ा है तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। तो ये बताइए, मुझे माउथ वाटरिंग लग रही है ना ये रेसिपी, मज़ेदार सी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लेकिन बेल आइकन के साथ।
और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर ही दीजिएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा, आपने अब तक मुझे नहीं बताया कि आप लोगों ने ईद के कपड़े कैसे बनाए। मुझे तो पता ही नहीं चला आप लोगों ने कपड़े कैसे बनाए ईद के। और ये है कि मेरी जो रिक्वेस्ट है उस पे ज़रूर गौर किएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को ज़रूर मानेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।